गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि है अबाउट इनसिक्योरिटीज़ दैट वी फेस आउट ऑफ द एफर्ट्स दैट वी पुट, और हमारे जो फेलियर्स होते हैं या इन मैनी केसेस हमारे जो पीयर्स के सक्सेस होते हैं उसमें भी वी फील द इनसिक्योरिटीज़, है ना। जनरली स्टूडेंट्स में होता है कि 30 का क्लास है। अब 30 के क्लास में एवरी वन विल बी फ्रॉम 1 to 30, है ना। तो समवन हैज़ टू कम 30th एंड समवन विल कम फर्स्ट, है ना। तो इसमें जो बच्चे लोअर रैंक्स में आते हैं उनको ये फील होता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट फिर भी दूसरे बच्चे क्यों आगे आते हैं, या वट एवर द रीजन्स में बी वी ऑल हैव इनसिक्योरिटीज़, है ना। वो एक नेचुरल चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली या वैसी कोई बात नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ व्हेन वी डोंट डील विद इट, ये ना आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और सेम चीज़ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ भी होती है, एंड सेम थिंग्स गो विद द बिजनेस एज वेल। जैसे कॉलेज में है, आपके क्लासमेट्स है, दे आर परफॉर्मिंग बेटर, दे आर गेटिंग सिलेक्टेड और दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन गुड कंपनीज बिफोर यू। तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी मैं क्यों इतना, मतलब वाई आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, और वाई आई एम नॉट गेटिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सेम चीज़ बिजनेस में भी होती है। बिजनेस में इफ़ समवन ट्राई समथिंग न्यू, or someone wants to expand, or someone tries to do some different business, तो they face the failures at times, और उनके peers होते हैं जो probably same या different businesses में और अच्छा करते हैं, तो we all feel insecurities for that, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे जाके जब एग्रीवेट होती है दिस इनसिक्योरिटी, तो आपके परफॉर्मेंस को और डाउन करती है। जैसे स्टूडेंट्स में इनसिक्योरिटीज़ है तो वो they might feel low, they will lose their confidence, और वो अपनी आगे की एग्ज़ाम्स में भी they will not be able to perform to their full potential, ठीक है। सेम थिंग गोज़ विद द कॉलेज बॉयज़ या कॉलेज स्टूडेंट्स की, हाँ यार इसका प्लेसमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ है, तो दे स्टार्ट फीलिंग लो, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। प्लस यू कीप वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग ओवर द पास्ट थिंग्स कि यार despite my best efforts, why things did not work out, and similarly with the business। तो जब ये चीज़ नेचुरल है, दिस विल कम विथ एवरीवन, तो बेटर वी अंडरस्टैंड एंड वी लर्न कि हम इसको रेजिस्ट या एलिमिनेट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी मच स्पिरिचुअल और मच नॉलेजेबल कि हाँ यार मैं तो मतलब ये कर लूँगा और स्पिरिचुअल कोर्स कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। द वेरी बेसिक थिंग जो हम कर सकते हैं टू रिड्यूस और टू एलिमिनेट द इनसिक्योरिटीज इज स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट्स इन वॉट एवर यू डू, ठीक है। और वो एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए विच इज़ वेरी जेन्युइन इन नेचर, ओके। कुछ एफर्ट्स होते हैं जो हम लोग दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, और जनरली बच्चे कोशिश करते हैं कि भाई बुक लेके बैठे हैं और सुबह से शाम तक बैठे हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो वो पेरेंट्स को दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। या प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर ऑल्सो चिल्ड्रन डू दिस। तो जब आप एफर्ट्स जेन्युइन पुट करने लगोगे किसी भी चीज़ में, तो वो एफर्ट्स आपको एक खुद में एक सेटिस्फैक्शन देंगे, और जब आपको खुद में सेटिस्फैक्शन आएगा तो देन आप रिज़ल्ट से थोड़ा सा दूर होने लगेंगे। मतलब रिज़ल्ट की जो इनसिक्योरिटी है या रिज़ल्ट के जो अदर साइड्स है वो आपको कम अफेक्ट करने लगेंगे। सपोज़ आप किसी एग्ज़ाम में, सपोज़ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे एनडीए हो, चाहे नीट हो, जेई हो, वट एवर एग्ज़ाम्स आर देयर। अब किसी बच्चे ने उसमें जो डिज़ायर्ड क्वेश्चन थे, सपोज एवरीवन इज़ डूइंग 100 क्वेश्चंस टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, और आप उसमें 300 400
क्वेश्चंस करके गए हो, उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, तो आपको वो फेलियर की गिल्टी कम होगी। देन आप अपने पे अपनी एफर्ट्स पे आपको प्राउड और विश्वास ज़्यादा होगा। तो इवन इफ़ यू डोंट मेक विद दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए श्योरली अपने आप को बेटर कर चुके हो। ठीक है, तो ये हमेशा ही थॉट अपने माइंड में रखना है कि वॉट एवर एफर्ट्स आई एम पुटिंग और वॉट एवर एफर्ट्स आई विल पुट द जेन्युइन एफर्ट्स, कि जिससे मैं मिरर के सामने खड़ा होकर ये बोल सकूं कि मैंने मेहनत की है और आई हैव वर्कड दिस मच टू अचीव दिस। ठीक है, जब आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबली आंसर देना स्टार्ट करोगे, देन प्रॉब्ली देयर इज़ नो फोर्स इन दिस वर्ल्ड कि जो आपकी एफर्ट्स को जेन्युइन होने से रोक सकता है। और आपकी जेन्युइन एफर्ट्स आप कैसे लाओगे, इसके लिए भी एक बेसिक सी चीज़ व्हाट वी कैन फॉलो इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, ब्लाइंडली हमें दूसरे को देख के कि यार ये 100 क्वेश्चंस कर रहा है, मैं भी 100-150 करूँगा तो आई विल मेक इट। एवरीवन इज़ डिफरेंट एंड एवरीवन हैज़ गॉट द डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। ओके, तो आप अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस को या पास्ट रिजल्ट्स को या पास्ट चीज़ों को आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में मैं कैसा कर रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में मैं कैसा कर रहा हूँ, किसमें मैंने कितनी एफर्ट की और कितना इम्प्रूवमेंट आया। जब आप ये चीज़ एनालाइज करोगे अपने आप में, तो आपको पता चलेगा व्हाट आर योर वीक एरियाज। ठीक है, कि जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट फिर भी इम्प्रूवमेंट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू जो कि होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे एंड व्हेन यू नो कि व्हाट आर योर वीक एरियाज, जैसे आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा क्या वीक एरिया होता है। एंड व्हेन यू नो योर सेल्फ बेटर, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि मेरे में वीकनेस क्या है, तो ये चीज़ आएगी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके। और वो एनालिसिस के बाद वेरेवर यू आर फीलिंग वीक और वेरेवर यू आर वीक एक्चुअली, जब आप उस पर काम करेंगे और उसमें जेन्युइन एफर्ट्स डालेंगे, तो आप इन सारी इनसिक्योरिटीज़ से दूर हो जाएंगे। ठीक है, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट and you will respect the one who is getting probably the higher rank or higher results than you, क्योंकि then you know कि आप efforts कर रहे हो and whatever you are performing, तो दूसरा भी effort कर रहा होगा and that he or she is performing, है ना। तो जब आप genuine efforts करोगे तो आप दूसरे के भी efforts को appreciate कर पाओगे। ठीक है, और जब आप appreciate करोगे किसी और की चीज़ को, तो आप एक अपने आप में भी अच्छे इंसान बन रहे हो और अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे हो। और जब आप ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो, तो यू आर डेफिनेटली इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और आज नहीं तो कल आई एम डेड श्योर कि आपका रिजल्ट इम्प्रूव होना ही होना है और आप बेटर परफॉर्म करोगे ही करोगे। ये नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में, बट करोगे ही करोगे। और इस चीज़ के साथ एफर्ट्स के साथ साथ आपको नई चीज़ें ट्राई करने की भी कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो किस चीज़ में यू विल योर इंटेलिजेंस, योर इफेक्टिवनेस और आपकी जो इनर सेल्फ है वो कौन सी चीज़ में क्लिक होगी, दैट यू नेवर नो। ठीक है, तो मेरी आपसे शुभकामना है कि आप आज से अभी से अपने आप पे और वट एवर यू आर डूइंग, आप उसमें जेन्युइन एफर्ट्स डालेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सब डालेंगे और यू विल सी द मार्क्ड इम्प्रूवमेंट्स। और जो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं उनको आप एक जर्नल में या अपनी डायरी में या उसमें आप लिख सकते हैं। जब आप लिखोगे तो यू विल बी मोर अवेयर कि हाँ यार, मैंने ये प्रॉब्लम्स थी, ये इम्प्रूवमेंट लाया हूँ या लाई हूँ मैं इस उसमें। तो इससे जब आप आगे जाएंगे, वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यूज़ और वेन एवर यू गो फॉर द एग्ज़ाम्स, आई मीन विच रिक्वायर्स इंटरव्यूज़, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली आप और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, with this I end this class, and thank you so much for listening and stay connected.